हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी इन के। ठीक है, मतलब हमें एक्सपोनेंट बताना है के फैक्टोरियल में पी का। और पी कैसा होना चाहिए? प्राइम। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 5 फैक्टोरियल में 2 का कितना एक्सपोनेंट होगा, तो 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसमें 2 का कितना एक्सपोनेंट होगा? 5 इंटू 3 इंटू यहाँ से 2 क्यूब। मतलब इसमें 2 का एक्सपोनेंट जो होगा वो 3 होगा। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते थे, 5 को 2 से डिवाइड किया, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लिया। फिर 5 को 2 स्क्वायर से डिवाइड किया, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लिया। फिर 5 को 2 क्यूब से डिवाइड किया, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, एंड सो ऑन। 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 2.5। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो 2 आ जाएगा। प्लस 5 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर? उसका 1। और फिर इसका 0। तो कितना आ गया आंसर? 3। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। अगर के फैक्टोरियल के अंदर मुझे प्राइम पी का एक्सपोनेंट निकालना है तो वो हम ऐसे कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस करने हैं हमको, 1 2 3 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया? फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर इफ दिस इज एन इंटीजर। मतलब 100 फैक्टोरियल 5 की पावर आर, ये क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। तो आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो जैसे 100 फैक्टोरियल, अब अगर तुम R1 लेते हो तो भी ये इंटीजर ही आएगा, डिवाइड करोगे कैसे? क्योंकि 100 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? 100 इंटू 99 इंटू सो ऑन। लास्ट में कहीं 5 4 3 2 1 अपॉन 5। तो 5 से 5 कट गया, आया तो ये इंटीजर ही ना। पर हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या होता है? तो हमें कुल मिला के हमें यही निकालना है कि एक्सपोनेंट निकालना है किसका? एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 100 फैक्टोरियल। मतलब यहाँ पे 5 की कितनी पावर आ सकती है? 5 की कितनी पावर आ सकती है 100 फैक्टोरियल में? तो वही आर की वैल्यू निकालनी है। मान लिया 5 की पावर 100 फैक्टोरियल जो है, 100 फैक्टोरियल को मैंने कुछ ऐसे लिखा, 5 की पावर कुछ 50 इंटू कुछ आएगा इंटीजर अपॉन 5 की पावर आर। तो ये इंटीजर कब आएगा? जब आर 50 हो जाए। समझ में आ रहा है ना? तो इस क्वेश्चन में कुल मिला के हमें क्या करना है? 100 फैक्टोरियल में 5 का एक्सपोनेंट निकाल देना है। ठीक है, अब तुम ऐसे करने जाओगे कि 100 को पूरे 1 तक लिखोगे, मतलब यहाँ से 5 निकालोगे तुम, 99 से 5 नहीं निकलेगा, और फिर कहीं बीच में 95 से निकल जाएगा, और कहीं 90 से निकल जाएगा 5। तो ऐसे निकालने से अच्छा है फॉर्मूले में लगा दो। तो कैसे करते हैं हम इसको? 100/5, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लिया, प्लस 100/5 स्क्वायर, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लिया, प्लस 100/5 क्यूब, इसका ले लिया, एंड सो ऑन। ये कितना आ जाएगा? 20। 20 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 20 होता है। ये कितना होगा? 25। 25 को 4 से, 100 को 25 से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा, प्लस ये 125। तो ये तो इस बार ज्यादा हो गया, तो 0 आ जाएगा। तो टोटल कितना आ गया? 24। तो यानी कि आर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी? 24। तभी ये इंटीजर आ जाएगा। आर की वैल्यू इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर इफ दिस इज एन इंटीजर। आर की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मतलब हमें क्या निकालना है? एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट ऑफ 6 की कितनी पावर होगी इसमें इन 120 फैक्टोरियल। तो आप ऐसे करने मत बैठ जाना, 120/6 फिर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, प्लस 120/6 स्क्वायर, फिर इसका, ऐसे गलत है। क्योंकि ये प्राइम होना चाहिए जिसे डिवाइड कर रहे हो। तो आप तो एक काम करो, 6 की पावर आर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर आर इंटू 3 की पावर आर। तो आप 2 का एक्सपोनेंट अलग निकालो और 3 का एक्सपोनेंट अलग निकालो। तो सबसे पहले मैं 120 में मैं किसका निकालता हूँ? 2 का। तो एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 120 फैक्टोरियल, तो वो कैसे निकालेंगे? तो 120 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर यानी कि 4, प्लस 120 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब यानी कि 8, प्लस 120 डिवाइडेड बाई 16। ठीक है,
प्लस 120 डिवाइडेड बाई 32 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 64 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 128। अब इससे ज़्यादा हो गया तो 0 आ जाएगा ये तो। ठीक है, तो देखते कितना आता है। ये यहाँ से 60 आ जाएगा, ठीक है, प्लस ये यहाँ से 30 आ जाएगा, प्लस यहाँ से ये 120 को 8 से डिवाइड करोगे तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा। करके देख लो, 8 1 जा 8 और 4 यानी कि 8 15 आ जाएगा। ठीक है, 15 सॉरी 15 आ गया प्लस, अच्छा ये 16 है तो 16 को डिवाइड करो तो 16 7 जा 112, तो 7 पॉइंट समथिंग है तो 7 आ गया। प्लस 120 को 32 से डिवाइड करो तो कितने बार में 3 पॉइंट समथिंग बार में। ठीक है, तो 3 आ जाएगा यहाँ, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो। उसी तरह से 64 का कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो अब जोड़ दिया, 7 3 10 और 11, 11 और 15 26, 26 और 90, 116 आ गया। ठीक है, 116 यानी कि जो 2 का एक्सपोनेंट आया वो 116 आया है। मतलब 120 फैक्टोरियल जो होगा वहां पे 2 का एक्सपोनेंट 116 होगा और 3 का कुछ होगा। ठीक है, अब 3 का निकाल लेते हैं ना। 3 का कैसे निकालेंगे, एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 120 फैक्टोरियल। तो कैसे, 120 अपॉन 3 प्लस 120 अपॉन 9 प्लस 120 अपॉन 27 प्लस 120 अपॉन 81 प्लस 120 अपॉन, अब जो भी है 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 4 जा 12, 40 आ गया यहाँ से। 12 120 को 9 से डिवाइड करो तो 9 1 जा 9 और ये 30 हो गया। ठीक है, तो 9 3 जा 27, तो 13 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 13 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब ये 120 को 27 से, तो 27 से डिवाइड कर दो। 27 को डिवाइड करोगे तो 27 4 जा, 27 4 जा कितना होता है, या एक काम करो 120, हाँ 27 टाइम्स 4 करके देखो। 4 7 जा 28, कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10, 108। तो 27 5 टाइम्स करोगे, 5 7 जा 35, कैरी 3, 5 2 जा 10 और 30, ये ज़्यादा आ गया। तो सिंपल कितना आ रहा है ये 4, तो प्लस में 4 और ये कितना आ जाएगा प्लस में 1, तो 4 और 1 5, 18, 18 और 40 58। तो यहाँ पे 3 की पावर 58 और बाकी सब होंगे कुछ इंटीजर। ठीक है, तो अब r की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो वो तभी होगी जब 6 बनेगा। अब ये 6 कब बनेगा, जब यहाँ से आप r कितना निकाल लोगे 58। ठीक है, तो मतलब कुछ ऐसा होगा, मतलब 6 कब बनेगा, जब 2 की पावर 58 अलग और यहाँ से 58 अलग निकाल लोगे तो 6 की पावर 58 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के हम ये भी समझ सकते हैं कि जो भी कम वाला प्राइम फैक्टर होगा, जैसे 2 का एक्सपोनेंट ज्यादा निकला, 2 का एक्सपोनेंट कितना निकला 116 और 3 का एक्सपोनेंट कितना निकला 58, तो जो भी बड़ा वाला प्राइम होगा उसका एक्सपोनेंट निकाल लो। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर आएगी वो कितनी आएगी 58 आएगी। ठीक है, उसी तरह से अगर 12 की पावर आर करना है तो आर की वैल्यू कितनी होगी, तो 120 फैक्टोरियल में अभी हमने किया था, देखो 2 की पावर कितनी आई थी 116 इंटू 3 की पावर कितनी आई थी 58, तो ये 12 बनाना है हमको, 12 और इंटू में इंटीजर। तो आर की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से देखो जरा, यहाँ पे 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मतलब 2 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो यहाँ कितना बनेगा 4 की पावर 58 इंटू 3 की पावर 58 इंटू आई। तो यहाँ पे 4 इंटू 3 12 की पावर 58 बन गया इंटू आई। तो यहाँ से भी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर आएगी वो कितनी आ जाएगी 58 आएगी। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। यहाँ मुझे 6 बनाना था, 6, तो 2 इंटू 3 6 तभी बनेगा जब यहाँ से मैं 58 निकालूंगा। ठीक है, तो आर की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ भी 58 आई और नीचे भी कितने आया 58 आया।
ठीक है। अब जैसे मेरे को बताना है यहाँ पे फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 150 फैक्टोरियल। 150 फैक्टोरियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो बताना है। इसका मतलब मेरे को क्या निकालना है इसमें, एक्सपोनेंट ऑफ 10, 10 की एक्सपोनेंट निकालना है किसमें, इन 150 फैक्टोरियल, ये निकालना है। तो सिंपल निकाल दो, पर 10 तो प्राइम नंबर नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना, एक्सपोनेंट ऑफ 10 निकालना था। तुम एक काम करो, पहले एक्सपोनेंट ऑफ 2 निकालो, फिर एक्सपोनेंट ऑफ क्या निकालो, 5। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक्सपोनेंट ऑफ 2 निकाल लेता हूँ। तो वो कैसे निकालेंगे, 150 अपॉन 2 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर 150 अपॉन 4 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर 150 अपॉन 8, फिर 150 अपॉन 16, फिर 150 अपॉन 32, अगेन 150 अपॉन 64 प्लस 150 अपॉन 128 प्लस, अब तो ये जीरो हो जाएगा 256। तो ये कितना आ जाएगा, ये 75 आएगा यहाँ से, प्लस, और वैसे भी मैंने कहा था कि 2 का एक्सपोनेंट ज्यादा आएगा इसमें और 5 का एक्सपोनेंट कम आएगा। तो 10 का एक्सपोनेंट कब मिलाएंगे, जब हम 2 और 5 का, तो ये हम जब कैलकुलेट करेंगे तो मुझे पता है जाहिर सी बात है बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो इससे अच्छा मैं क्यों ना 5 का एक्सपोनेंट निकाल लूं। तो 5 का निकाल लेते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ 5, तो कितना होगा 150/5 प्लस 150/5 स्क्वायर यानी कि 25 प्लस 150 अपॉन 5 क्यूब यानी कि 125 प्लस, आगे करेंगे तो देखना जीरो आएगा, 150 अपॉन 625। तो ये कितना आ जाएगा, 5 3 30 आ गया, प्लस ये 6 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 37। तो तुम मुझे बताओ, जैसे यहाँ पे 2 का जो एक्सपोनेंट है 75, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा है, आप सबको जोड़ोगे तो बहुत ही ज्यादा आ जाएगा यहाँ पे कुछ, और यहाँ पे 5 का एक्सपोनेंट 37। तो 10 का एक्सपोनेंट कब बनेगा, जब ये 5 और 2 का इक्वल पावर ले, तो यानी कि यहाँ पे कितने जीरोस होंगे, टोटल 37 जीरो। सो टोटल नंबर ऑफ जीरोस विल बी, टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे यहाँ पे, 37। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, मतलब जिसका एक्सपोनेंट कम आएगा वही आंसर आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप इतना क्लियर होगा कैसे निकालते हैं किसी का एक्सपोनेंट।